मुरई ऑर्गेनाइजर का तो यार मैं क्या ही बोलूँ। खैर आप लोग शेयर यहाँ पे बेचना चाहते हो, शेयर आपने जो है बाई किए थे, ठीक है, शेयर होल्ड करके रखे थे और अब आप जो है उनको सेल करना चाहते हो। और अभी काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हो कि भाई वहाँ पे जो है कोई भी उसको बेचने की तो देखो 100% लोग बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे खरीद कोई नहीं रहा, कोई भी वहाँ पे ले नहीं रहा। तो भाई जब कोई खरीद ही नहीं रहा तो फिर बेचोगे कैसे, किसे बेचोगे? कम में ज़्यादा में आप लोग 10% नीचे बेच रहे हो तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है। 10%, 2%, 1% कितना भी नीचे बेच रहे हो, ऊपर बेच रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिक ही नहीं रहा ना शेयर। कुल मैं कहने का मतलब आप लोग बेचना चाहते हो लेकिन बिक नहीं रहे। और ये वीडियो देख लेना भाई एंड तक। और बाकी यार देखो, मैं कुछ इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ और कुछ चीज़ें मैंने रखना चाहता था यहाँ पे। तो हाँ, उसको आप देख लेना और आगे से भी इन चीज़ों से आप लोगों को जो है थोड़ा सतर्क रह सकते हो। मैं हालांकि यहाँ पे किसी स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है, स्टॉक ऐसा है, गलत है, नहीं है। मैं पेनी स्टॉक्स, देखो ये जो मुरई ऑर्गेनाइजर है ये है पेनी स्टॉक्स, ऐसे ही और भी स्टॉक्स हैं। मैंने इनके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, 2-4 दिन पहले ही बना रखी थी, तो उसको भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो कि भाई पेनी स्टॉक को आप लोग जब परचेज करते हो तो भाई आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और हाँ, जो है मुरई ऑर्गेनाइजर है, मेरे को नहीं पता क्लियर इनका क्या है, देखो सिस्टम। अभी हुआ क्या था, कुछ मैं यहाँ पे देख रहा था, क्रिएटर ना, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से मुरई ऑर्गेनाइजर के ऊपर वीडियो बना के इतने बना रहे थे। अब देखो वो प्रमोटर है नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, प्रमोटर भी होते हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी। आप लोग देखा होगा अभी अरशद वारसी वाला केस, वो भी प्रमोट किया था उन्होंने एक पेनी स्टॉक्स को, उसमें भी स्कैम में वो जो है उनको जो है बैन कर रखा है, तो वो एक अलग चीज़ है। खैर वो, लेकिन अगर मैं बात करूँ बहुत सारे, अब मैं प्रमोटर नहीं बोल रहा किसी को, ठीक है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ने यहाँ पे डाल रखा था मुरई ऑर्गेनाइजर के लिए, लोग बहुत ज़्यादा डाल रहे थे वीडियोज़, ठीक है। जब वो स्प्लिट होने वाला था, जब इन्होंने डिविडेंड जो है अनाउंस किया था, यानी कि स्प्लिट कर रहे थे उसके बाद ही कि हाँ भाई इसका जो है रेट कम हो जाएगा, एक के हम 2 स्टॉक कर देंगे तो वो जो है प्राइस उसका कम हो जाएगा शेयर्स का। लेकिन हाँ ठीक है, वो तो डिविडेंड अनाउंस किया था या फिर जो भी था, ठीक है, उसके ऊपर लोग वीडियो बना रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों बनाया जा रहा था ये तो मेरे को भी नहीं पता है। और अब प्रमोट है नहीं, प्रमोट किया था उन लोगों ने या फिर नहीं था, वो प्रमोटर हैं या फिर नहीं है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट उन्होंने, मैंने जो है यहाँ पे ऐसे क्रिएटर देखे हैं, आप लोगों को भी बताऊंगा, बाकी आप कमेंट्स करके खुद बता देना कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर आपने देखे होंगे जिन लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस तो बनाई थी, ठीक है, बट अब उन्होंने वो वीडियोस प्राइवेट कर दी है या फिर डिलीट कर दी है चैनल से। उनके ऊपर जो हर 2-3 दिन में या फिर हर हफ्ते में जो वीडियो डाल रहे थे डिविडेंड के ऊपर उनके, या फिर बोल रहे थे कि हाँ भाई इतना % ही बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, इसकी सेल्स इतनी अच्छी हो रही है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं हो रही है, वो गलत कह रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो वीडियो डिलीट करे तो करी क्यों भाई? मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जहाँ पे वीडियोस डिलीट हुई हैं, एक भी वीडियो उनके चैनल के ऊपर उसके ऊपर नहीं है। एक सेकंड थोड़ा, ओके ठीक है, हाँ तो ये कह रहा था मैं। तो अभी मैं देखूँ तो उनके वीडियोस में तो कुछ भी नहीं है भाई, चैनल पे वीडियो एक भी वीडियोस नहीं है उनके। और वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे लोग कि भाई ये बिक नहीं रहा है। तो देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखो हो सकता है आगे चल के बिक जाए ये शेयर ना, पेनी स्टॉक। अभी क्योंकि होता क्या है पेनी स्टॉक्स में ना, मैंने आप लोग ये भी 2 वीडियो देख लो यहाँ पे साइड में जाके, इन वीडियोस में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी थी कि भाई पेनी स्टॉक्स के ऊपर क्या क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए। अभी मैं अगर देखो ना यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 2-3 मैंने उस टाइम पे ना जो बढ़ रहे थे, अभी एक और बढ़ रहा है उसके ऊपर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने उन्हीं के ऊपर वीडियो तभी बनाई थी, ये वाली, ये जो बगल में आपको दिख रही है, तभी बनाई थी, क्योंकि उसको आप लोग जाके देखना पेनी स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है ना। एक जैसे कि एक तो हो गया मुरई ऑर्गेनाइजर, ठीक है, यहाँ पे एक था मुरई ऑर्गेनाइजर और एक था यहाँ पे ये था हाँ ये है ARC फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी, इसका भी अगर मैं बात करूँ ना, जैसे ये सेम बढ़ रहे थे, 4.5 से 5% के बीच में डेली बढ़ रहे थे इनके शेयर्स। ये ARC फाइनेंस हो गया और यहाँ पे मुरई ऑर्गेनाइजर हो गया, तो ये अच्छे खासे बढ़ रहे थे। और हाँ ठीक है भाई, पेनी स्टॉक्स में पैसा भी बनता है, ऐसा नहीं बनता, मोटा पैसा बनता है भाई, और 4-5% डेली बढ़ रहा है भाई, तो समझ सकते हो आप लोग, है नहीं। तो ये भी है, आप लोग उसको होल्ड करके रखे थे, ठीक है, आपका किसी ने उसमें अच्छे खासे पैसे भी बनाए होंगे, और जो मेन जो वहाँ पे जो ऑपरेटर थे, ठीक है, ऑपरेटर थे, वो ऊपर जाने के बाद जब प्राइस एक लेवल पे गया, वो जो है वहाँ पे बेच के साइड हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पे बेच के साइड हो गया। अब देखो नीचे तो गिरेगा, अब कोई भी स्टॉक गिरता है, कोई बड़ा स्टॉक्स है, रिलायंस का है या फिर कोई भी है, ऊपर नीचे ग्राफ है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ये 4.5% से बढ़ रहा था, 4.5 से 5% के बीच में ARC फाइनेंस हो गया और यहाँ पे मुरई ऑर्गेनाइजर हो गया। अब मैं आज की डेट में इसमें देखूँ ना भाई, ARC फाइनेंस का भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी जो है 100%, उस टाइम पे 97-98% बायर थे,
जब ये बढ़ रहा था, ठीक है, 98% बायर, भाई समझ सकते हो ना पेनी स्टॉक को खरीदने के लिए। और सिर्फ 0.2% या फिर 1% ऐसे लोग बेच रहे थे उस टाइम पे। और अभी की बात करें तो 100% सेल कर रहे हैं, इसमें भी उसमें भी, और खरीदने वाला एक भी नहीं है भाई, बाय करने वाला एक भी नहीं है, तो सब सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब वही बात है ना, अब मैं वही कह रहा था, हाँ जैसे मैं बता रहा था ना कि ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है भाई, ठीक है, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, बड़े बड़े स्टॉक्स में भी होता है, सब में होता है भाई, डेली होता है। तो इनमें हो रहा है तो क्या बड़ी बात है, जब 4% ऊपर बढ़ सकता है, 4.5-5% बढ़ सकता है, ये हफ्ते में मेरे ख्याल से कई हफ्ते में, महीने के अंदर में ये 70-80% तक की ग्रोथ हुई है इनमें। तो समझ सकते हो ना, दिन का 4.5% बढ़ रहा है तो कितना अच्छा ऊपर बढ़ रहा था। तो अब ये वैसे ही, अभी मैं अगर ARC फाइनेंस की भी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो 4.96% जो है यहाँ पे माइनस, मतलब ये जो है डाउन चल रहा है, ठीक है, डेली इतना जो है गिर रहा है ये। तो अभी यहाँ पे भाई, अब तुम यही तो बोल रहे हो ना कि भयंकर, ये जब सब बड़े स्टॉक्स के साथ भी ये सेम चीजें होती है और इसके साथ भी हो रही है, तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो पेनी स्टॉक्स का यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब बड़े स्टॉक्स गिरते हैं ना तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से नीचे नीचे आएगा, नीचे में भी बिकेगा, 4% गिर रहा है तब भी बिक रहा है, 4% ऊपर जा रहा है तब भी बिक रहा है। तो ये है। अब पेनी स्टॉक्स में जिनको प्रॉफिट चाहिए था वो पहले लेके चले गए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको होल्ड करके रखा है तो आगे चल के आपका शेयर्स नहीं बिकेंगे या फिर आपको प्रॉफिट मिले, हो सकता है भाई ये बहुत अच्छा काम करे कंपनी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब काम कर रही है या फिर ये कुछ भी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना रहा था जो लोगों ने जो इसके ऊपर धड़ाधड़ वीडियोस पे ले जा रहे थे, अब पता नहीं क्या रीजन था उनका, ठीक है ना। और अब उन्होंने वीडियो डिलीट क्यों की भाई? अगर तुम हाँ तुम्हारा ठीक है, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था तो फिर भी तुमने जो है हटा, वीडियो क्यों रिमूव कर रहे हो, है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है सामने है सारी चीज़ें। पेनी स्टॉक में जब थोड़ा सा भी गिरावट आती है ना, 4% 5%, अब तुम उससे ज़्यादा भी अगर उसको कम करके बेचोगे तो नहीं बिकेगा। जब खरीदता ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं करता पेनी स्टॉक्स पे। चक्कर ये छोटी छोटी कंपनियां होती है, छोटी कंपनियों पे भरोसा जैसे कोई नहीं करता। हाँ, जब ये ऊपर थोड़ा बहुत जो ऊपर जाती है तब ये थोड़ा बहुत लोग यहाँ प्रॉफिट लेने के लिए भाई उस टाइम पे जो है दिमाग लगाने वाले लोग दिमाग लगा के प्रॉफिट ले लेते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार भाई चलो ये इतना परसेंट बढ़िया है, हफ्ते में 10% 8% बढ़ा है तो भाई हमारा भी जो है कुछ तो कल्याण होगा यहाँ पे, बट कुछ नहीं होता वहाँ पे कहीं से कहीं तक का, क्योंकि वो जिस टाइम पे फिर सब खेल खेल चुके होते हैं तो उस टाइम पे वो बाई करते हैं। या फिर आप लोगों ने स्टार्टिंग से भी होल्ड करके रखा होगा तो भाई मैंने खुद भी जो है इन दोनों का ही लिया था, ARC फाइनेंस का भी, और जो है मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। और जो है ये पेनी स्टॉक इसका ARC फाइनेंस और मुरई ऑर्गेनाइजर का, दोनों का ही लिया था। दोनों में से अच्छा मैंने प्रॉफिट भी लिया उस टाइम पे। हाँ, बट उस टाइम पे हाँ लो, अगर आपको जो है पेनी स्टॉक भी लेने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लो, ठीक है। पहले उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल उसकी सारे सब कुछ जान लो, उसके बाद किस टाइम पे लेना है किस टाइम पे नहीं लेना है वो थोड़ा अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और उसमें ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है आपको। अगर आप 2-3 दिन होल्ड भी कर लिया, आपको 8-10% 15% आपका रिटर्न आ गया है और 4% भी रिटर्न आ गया, कम थोड़ी होता है, तो भाई उसको एग्जिट मार लो, वहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप अगर कैपिटल का 5% 2% रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका कैपिटल है मीन उसका 2-4% ले के डाल दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं, डूबेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। या फिर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अभी आप ARC फाइनेंस, और अभी एक स्टॉक को मैं और जो है यहाँ पे देख रहा हूँ, उसको भी मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहा हूँ, तो उस स्टॉक्स को भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो उसका भी देखेंगे अभी कब तक ये चलता है। वो भी अभी फिलहाल डेली 4% ऊपर मार रहा है, डेली 4% ऊपर मार रहा है। तो ये कई बार इनका वो भी था, पंप एंड डंप वाली चीज़ भी आपको मैंने इस वीडियो में बता रखी है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स वाली वीडियोस में बता रखी है पंप एंड डंप, भाई क्या चीज़ें आपके साथ खेला हो जाता है कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यार मुरई ऑर्गेनाइजर वालों का मैं यही कहूँगा, या फिर ARC फाइनेंस, या फिर इस तरीके के जिन लोगों ने भी पेनी स्टॉक्स ले रखे थे, हालांकि इनके फंडामेंटल मजबूत होंगे, या फिर चाहे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई गलत है या फिर कंपनी नहीं करेगी परफॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा परफॉर्म कर सके आगे चल के, बिक भी जाएगा, हो सकता है ऊपर भी मारे जब नीचे मार रहे हैं। हाँ, बट इनमें ये दिक्कत है कि थोड़ा से डाउन होते हैं तो यहाँ पे कोई बाई नहीं करता फिर, बस इसमें ये दिक्कत है। बाकी बुरे नहीं है पेनी स्टॉक्स, बस थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगा के चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही था यार इस वीडियो में, यहीं पे इसको हम एंड करेंगे। बाकी मुरई ऑर्गेनाइजर वालों को मैं यही बोलूँगा भाई कि अब क्या कर सकते हैं, देखो इंतज़ार कर सकते हो आप लोग भी। और बाकी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स ने वीडियो हटा दी है अपनी, उनसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ के परेशान कर रहे हो। अब क्या बोले उन्हें भी बताओ।
उनका भी यही सीन है भाई। खैर छोड़ो, क्या ही बोलें इतना अब इसमें। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, मैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी हमेशा, ठीक है। और जो बिगनर्स हैं वो लोग ध्यान देना भाई ज़्यादातर, बाकी जो एक्सपर्ट है भाई वो तो मेरे को भी सिखा सकते हैं, है नहीं, इस बारे में। तो खैर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं उनको। और बात करें, ठीक है भाई, पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो आप लोग, पेनी स्टॉक्स के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है अलग से पहले ही, ठीक है। हालांकि उसमें रीच ही नहीं पहुंची भाई, पहुंचती नहीं है, अच्छी सही चीज़ें अच्छे लोगों तक पहुंचती नहीं हैं, और अच्छी चीज़ें सही लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो बाकी अगर हम प्रमोटर बन जाएं या फिर बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं, लोगों का पैसा घुसा दें, तो वो जल्दी से चल जाती है। तो खैर ये चीज़ें नियम है आज की डेट का, खैर क्या ही कह सकते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके गाइज। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कमेंट डाउट कुछ भी हो तो पूछ सकते हो भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कमेंट हमेशा भाई आपको रिप्लाई करूँगा। और कोई टॉपिक कवर कराना चाहते हो तो भाई उसके ऊपर भी हम वीडियो जल्दी से बनाएंगे, तो हाँ वहाँ पर भी आप लोग जो है कॉमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एंड करता हूँ इसको यहीं पर।